हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस ने आज जुमा की दोपहर तारिक अलावाई बीबी का दौरा किया और अलम मुबारक पर अकीदत के साथ ढट्टी पेश की। इस मौके पर उन्होंने अलावे में जारी मुहर्रम की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। गुज़िश्ता 8 दिन से अलावाई बीबी और अतराफ़ में पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए गए हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी ख़ास तवज्जो करते हुए इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने आइंदा 2 दिनों में भी पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए जाएंगे। इनके हमरा DCP साउथ जोन मोहतरमा स्नेहा मेहरा IPS व दीगर आला पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुजाविरीन और मुंतज़मीन की जानिब से कमिश्नर पुलिस को अलम मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए CV आनंद ने कहा कि वह पुलिस ओहदेदारों के साथ बीबी के अलम पर ढट्टी चढ़ाने आए थे और गुज़िश्ता 8 दिन से अलावाई बीबी और अतराफ़ में पुलिस की जानिब से मौसर सिक्योरिटी व ट्रैफिक इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि अज़ादारान को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। उन्होंने बताया कि 10वीं मुहर्रम के मौके पर हिज़्ब रिवायात अज़ीम शान हाथी का जुलूस निकाला जाएगा, जो इस तारीख़ी और रूहानी रिवायत का हिस्सा है। यह रिवायत सन 1576 में कुतुब शाही दौर में शुरू हुई थी और बाद में आसिफ जाही हुक्मरानों ने इसे बरकरार रखा। CV आनंद ने शहरियों से अपील की कि वह पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि मुहर्रम अल हराम के अय्याम पुरअमन और बग़ैर वक़ूब मुकम्मल हो। मेरे पुलिस अफसरान के साथ DCP और DCP ट्रैफिक, DCP साउथ जोन, हमारे पूरे अफसरान के साथ यहाँ पर बीबी का अलावा पर धट्टी चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज 8 मुहर्रम चल रहा है और पिछले 8-10 दिन से पूरे पुलिस के तरफ से जो भी इंतज़ामात मुकम्मल करना था वो किए हैं और अब तक और अमन और सुकून से सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा मसला था, तो ट्रैफिक के अफसरान जो है यहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करके ट्रैफिक ठीक से उन्होंने मैनेज किया है और आगे आने वाले 2-3 दिन में भी उसका पूरा सुपरविज़न और मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई थी मुहर्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी जो भी मसले उठाए गए थे उस पर पूरा हमने कार्रवाई की है। क्राइम टीम्स को डिप्लॉय किया है। जो भी छोटे चोरियां, स्नैचिंग्स ये वो होते हैं उस पर भी पूरा कंट्रोल हुआ है। पिछले साल जो हुए थे उसको नहीं होने दिया है। इसके अलावा ख़वातीन और औरतों को जो सताया जा रहा था उसके बारे में शी टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है और काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है शी टीम्स के ज़रिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से जो भी इंतज़ामात करने थे वो भी हमने पूरी तरीके से किए हैं। अभी आने वाले 8, 9 और 10 मुहर्रम जो आने वाला है, जो जुलूस बड़े पैमाने पर यहाँ से निकाला जाएगा, उसके लिए भी पूरे इंतज़ामात हम कर चुके हैं। जो भी प्लानिंग करना है, डिप्लॉयमेंट, जो भी GHMC और दूसरे डिपार्टमेंट्स के ज़रिए जो भी काम काज होने हैं वो सब हमने कंप्लीट करवाया है और हर दिन यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स आकर निगरानी कर रहे हैं और सुपरविज़न कर रहे हैं। सो सबसे ये गुजारिश है कि 10 मुहर्रम के दिन इसको करेक्ट टाइम पर निकालें, क्योंकि जितना लेट होगा उतना दिक्कत होगी सबको। तो पुलिस ऑफिसर्स के DCP और उनके टीम ऑफ ऑफिसर्स के साथ सब अपना ताउन उनको दें और इसको करेक्ट समय पर इसको निकालें। और रह गई एक मसला अभी तक उसका हल नहीं हुआ है, वो जो हाथी आने का है, तो उस पर भी हम बातचीत अभी किए हैं। अगर आएगा तो उसको आराम देने की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके साथ जो 10 मुहर्रम में भीड़ में उसको निकाला जाएगा, तो उस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं क्या करना है। हाथी का रिहर्सल रहेगा सर? अभी टाइम तो नहीं है अभी, तो उसके बारे में अगर दूसरे स्टेट से जो है NOC जो है अब तक आया नहीं है, कोशिश जारी है, हम पूरा कोशिश करेंगे। बट अगर कुछ और प्लान B जो है
उसके बारे में भी तैयार करने के लिए हम पूरे ऑर्गेनाइज़र्स और बुज़ुर्गों उलेमा सभी को हमने रिक्वेस्ट किया है। सर आपने अभी कहा है कि आएगा तो वो मालूम नहीं है, कोशिश जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा कोशिश जारी है। तो हम सोच रहे हैं कि आ जाएगा लास्ट मिनट में, बट उसके बारे में हम और भी अब परस्यू करेंगे इसके बारे में। 10 मुहर्रम के दिन पर्टिकुलरली कौन कौन सी फोर्सेस काम करेगी? यहाँ पर साउथ जोन ही नहीं, सिटी पुलिस की तरफ से करीब 2-3 हज़ार पूरा ट्रैफिक सब मिला के 3,000 तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा, और क्राइम टीम्स, शी टीम्स और बाकी सब जो भी हैं, तो RAF, RAF का भी डिप्लॉयमेंट होगा। तो 3,000 से ज़्यादा लोग ये रूट पर 8-9 किलोमीटर का जो रूट है उस पर उनका डिप्लॉयमेंट होगा, और हम हर चीज़ CCTVs हो या ड्रोन कैमरास हो, इसके ज़रिए हम पूरा इसका मॉनिटरिंग करेंगे। आज मुहर्रम के 9 दिन मुकम्मल हो सर्विस का कोई टेंडर, फायर टेंडर नहीं आया है, इसलिए आप क्या कहेंगे? नहीं, फायर टेंडर तो होगा ही। नहीं, एक भी फायर सर्विस नहीं, ये गलियों में बेजनाट फायर टेंडर मुश्किल है। आजू बाजू मीर चौक का जो है वहाँ पे फायर स्टेशन है, वो हाई अलर्ट में रखा गया है फायर डिपार्टमेंट द्वारा। अगर कुछ होगा तो आया जाएगा, बट ये गलियों में, छोटे छोटे पतले गलियों में फायर इंजन को लगाना ट्रैफिक जैम का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए फायर डिपार्टमेंट तो अलर्ट में है, और आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ कि इस 10 मुहर्रम का जुलूस जो है उसको अमन और सुकून के साथ सब उसमें आएँ, शरीक हो, और पुलिस का साथ दें, पूरे डिपार्टमेंट का साथ दें। शुक्रिया। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। मक्का में 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स 200 मीटर्स के फासले पर, और मदीना में 3 और 4 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर क़याम। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में पहला उम्रा, दूसरा उम्रा ताइफ की ज़ियारतों के साथ मीक़ात से आलिब दीन की रहनुमाई में मुकम्मल मक्का और मदीना की ज़ियारतें, वीज़ा, टिकट, इंश्योरेंस, AC बस, लॉन्ड्री, शोल्डर बैग, हैंड बैग, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, जमजम फ्री। बुकिंग 75 डेज पहले करने पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल असिस्टेंट, बगदाद, नजफ, करबला की ज़ियारतों के लो बजट पैकेजेस भी दस्तयाब। सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, दुबई के विजिट वीज़ा की सर्विस भी मौजूद। UK, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट और विजिट वीज़ा। जिन लोगों का हज 2025 में प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए नहीं हो सका, वो फौरन 2026 के लिए 5 स्टार या 3 स्टार मीना जोन A, B, D में बुकिंग करवाएं, वो भी शानदार डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ये बुकिंग्स 2025 तक के अख्ताम तक ही दस्तयाब रहेगी। हज 2026 पैकेज सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 रुपए में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, हैदराबाद।